तो दोस्तों, मैं फिर से आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं वेलकम बोनस के बारे में। वेलकम बोनस पाने के लिए आप लोगों को क्या करना है, सिंपली मेरे YouTube चैनल पे जाइए, सौम्य रॉय। कोई भी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और यहाँ पे ऑलिम ट्रेड प्लेटफॉर्म, ये जो लिंक दिया हुआ है, लिंक को सिंपली आपको क्लिक करना है। लिंक को क्लिक करते ही आप रिडायरेक्टेड हो जाओगे रजिस्ट्रेशन पेज पे। कैसे आपको वेलकम बोनस मिलेगा, तो मैं दिखाता हूं रजिस्ट्रेशन आप लोगों को कैसा करना है। ये है, यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस डालना है, ये रहा ईमेल एड्रेस। यहाँ पे कोई भी पासवर्ड आप अपने हिसाब से चूज कीजिए और हमेशा ये ध्यान में रखना है दोस्तों आप लोगों की करेंसी हमेशा यूएसडी ही होना चाहिए, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर दीजिए चेक मार्क को और ये रहा रजिस्टर। तो दोस्तों, आपको ये दिख रहा है कि आप रजिस्टर करते ही आपके पास ये स्क्रीन आ रहा है, डबल योर डिपॉजिट। तो यहाँ पे जाइए, आराम से आप डिपॉजिट कीजिए और आपको दिख रहा है कि $30 है, $100 है, $200 है। मैं यही बताऊंगा कि $200 सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि $200 आप सिलेक्ट करोगे 100% का बोनस, मतलब आपके अकाउंट में $400 डिपॉजिट होगा। अभी जाऊंगा, डिपॉजिट करूंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे आप लोग भी सेम कर सकते हो एंड यू गाइज विल गेट 100% वेलकम बोनस फ्रॉम ऑलिम ट्रेड। लेट्स टैप डिपॉजिट। तो दोस्तों, आप लोग क्या कर सकते हो, यहां से भी आप लोग डिपॉजिट कर सकते हो, या तो सिंपली आपके वीजा कार्ड या मास्टर कार्ड किसी से भी आप लोग यहां पे जाके करना है। तो ये देखिए, मैंने $200 का डिपॉजिट करने का निर्णय लिया है एंड हियर कम्स द वेलकम बोनस। 57 मिनट्स बचा हुआ है, विल बी क्रेडिटेड, मतलब आपके अकाउंट में जाएगा $400। यहां पे मैं डिपॉजिट दबाऊंगा, तो वेट करते हैं, मैं तब तक अपना कार्ड डिटेल्स फिल इन करता हूं। तो दोस्तों, ये मैंने डिपॉजिट किया अपने ऑलिम ट्रेड ट्रेडिंग अकाउंट में $200 अकाउंट रजिस्ट्रेशन करते ही, और मुझे मिला 100% का बोनस। तो ये आप लोगों को दिख रहा है, मेरा लाइव अकाउंट का बैलेंस है $400. You guys can also go ahead and make a deposit and get 100% welcome bonus. So do not miss out on this opportunity. नमस्कार दोस्तों, मैं सौम्य रॉय और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आज का ब्रांड न्यू ट्रेडिंग ट्यूटोरियल वीडियो पे। दोस्तों, बहुत कोई आप लोग मुझे डीएम कर रहे थे, आप लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर कुछ वीआईपी स्ट्रेटजीज के बारे में वीडियो बनाइए जो कि नॉर्मल ट्रेडर भी यूज़ कर सके, नॉर्मल ट्रेडर लोगों को भी ये सब जो इंडिकेटर्स है या स्ट्रेटजीज है ये सब यूज़ करने का मौका मिले। तो मैंने कुछ वीडियोस आप लोगों के लिए, जो कोई भी ट्रेडर, चाहे वो बिगिनर हो, एक्सपर्ट लेवल हो या इंटरमीडिएट लेवल हो, हर किसी के लिए कुछ वीआईपी स्ट्रेटजीज जो कि इजी टू अंडरस्टैंड है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये सब कुछ वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाने जा रहा हूं। तो आज मैं जो इंडिकेटर के बारे में बात करूंगा उस इंडिकेटर को हम लोग बोलते हैं हॉराइजन। तो ये रहा, आप पहले चले गए इंडिकेटर टैब पे। इंडिकेटर्स पे आप पहले जाओगे तो आपको ये दिखेगा, आपको चले जाना है ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज पे, ठीक है। ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज पे आप जब जाओगे तब आपको मिलेगा हॉराइजन, जहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेज 5 पीरियड, सिंपल मूविंग एवरेज 22 पीरियड एंड मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। ये तीनों जो इंडिकेटर है, ये तीनों इंडिकेटर यूज करके कोई भी ट्रेडर एक वीआईपी स्ट्रेटजी क्रिएट कर सकता है अपने ऐप पे या वेबसाइट, जहाँ पे भी आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हो ऑलिम ट्रेड प्लेटफॉर्म में। तो पहले इंडिकेटर को लेके आते हैं। इंडिकेटर को मैं लेके आ गया और आप लोग देख रहे हो कि मेरे चार्ट पे अभी जो कैंडल स्टिक है वो है हाइकेनेसी। तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं जापानीज़ कैंडल स्टिक कर दूंगा। जापानीज़ कैंडल स्टिक मुझे बहुत पर्सनल फेवरेट है। अभी मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अगर आप बिगिनर हो, अगर आपके पास वीआईपी अकाउंट नहीं है तो आपको टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपको इंडिकेटर्स पे जाना है, इंडिकेटर्स पे जाके यहाँ पे टैप करना है और ये देखिए सिंपल मूविंग एवरेज। इसको आप क्या कर सकते हो, पेंसिल में जाके आप इसको चेंज कर सकते हो 5 और उसके बाद फिर से चेंज कर सकते हो आप इसको 22 पे।
ठीक है, तो ये रहा एक, ये मैंने आप लोगों को दिखा दिया। तो 2 सिंपल मूविंग एवरेज 5 और 22 आपके इसमें आ गया। उसके बाद आप क्या करोगे, MACD को लेके आओगे। ये रहा MACD आ गया, इसको आप लोग चेंज कर सकते हो। पेंसिल पे जाइए, पेंसिल को दबा के आप लोग इसको मॉडिफाई कर सकते हो। आप मेरा पुराना जो MACD का वीडियोस है एक्सक्लूसिवली मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस पे, वो सब वीडियोस देखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे करना है। तो अभी हम लोग के ट्रेडिंग स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हो होराइजन, जो VIP स्ट्रेटेजी है, वो स्ट्रेटेजी अभी हम लोग के ट्रेडिंग स्क्रीन पे है। तो मैं अभी आप लोगों को ये बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को पता चलेगा कि ट्रेंड क्या है, कैसे आपको ट्रेंड स्पॉट करना है, और स्पॉट करने के बाद कैसे आप ट्रेड ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो पहले चार्ट को चेंज कर लेते हैं, GBP USD पे चले जाते हैं। ये रहा GBP USD का चार्ट। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप ट्रेंड स्पॉट करोगे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है SMA 5 जब ऊपर से लेके ऊपर से नीचे के तरफ आएगा और SMA 22 को इंटरसेक्ट करके नीचे के तरफ जाएगा, और MACD भी जीरो होराइजन से डाउनवर्ड मूविंग करेगा, मतलब नेगेटिव होराइजन में जाएगा। इसका मतलब है आपके पास एक डाउनवर्ड ट्रेंड का संकेत है और आपको डाउनवर्ड ट्रेड ओपन करना है। जब आपको दिखेगा कि SMA 5 इंटरसेक्ट कर रहा है SMA 20 को, नीचे से ऊपर के तरफ जा रहा है, और MACD भी पॉजिटिव होराइजन में है, तब आपको अपवर्ड ट्रेड ओपन करना है। ठीक है, सिंपल सा चीज़ है। मैं आप लोगों को अभी क्या करूँगा, अभी मैं ट्रेड टाइमिंग सेट कर लेता हूँ, ट्रेड ओपन करेंगे और मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है साफ साफ कि SMA 5 इंटरसेक्ट कर रहा है SMA 22 को इस पोजीशन पे, और जो मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस है वो भी अभी अपवर्ड डायरेक्शन या पॉजिटिव होराइजन में है, या तो जीरो लेवल के ऊपर है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे अपवर्ड ट्रेड ओपन कर सकते हो। कैंडल स्टिक को एक्सपायर होने देंगे, और यहाँ पे मैंने ट्रेड ओपन किया 3 मिनट का $250 का ट्रेड अपवर्ड डायरेक्शन पे, अपवर्ड ट्रेंड पे। तो मैं फिर से आप लोगों को रीइटरेट कर देता हूँ कि कैसे आप लोगों को पता चलेगा कि आपके पास अभी अपवर्ड ट्रेड का मौका है या डाउनवर्ड ट्रेड का। जब SMA 5 इंटरसेक्ट करेगा SMA 22 को, ये रहा इंटरसेक्शन पॉइंट, और नीचे से ऊपर के तरफ इंटरसेक्ट करेगा, मतलब SMA 5 नीचे से लेके इंटरसेक्ट करके ऊपर के तरफ बढ़ेगा, और जो MACD है, MACD भी जीरो होराइजन के नीचे से, मतलब नेगेटिव होराइजन से पॉजिटिव होराइजन पे जाएगा। बार्स या ग्राफ या आप लोग जो एरिया चार्ट बोलते हैं, वो जब ऊपर के तरफ जाएगा तब आपको अपवर्ड ट्रेड लेना है। जब SMA 5 इंटरसेक्ट करेगा SMA 22 को ऊपर से नीचे के तरफ, और नीचे जब एरिया चार्ट फॉर्म होगा, जीरो होराइजन के नीचे जब एरिया फॉर्म होगा, तब आपको ओपन करना है क्या, अपवर्ड, डाउनवर्ड ट्रेड। ठीक है, तो ये है एक सिंपल चीज। SMA 5 SMA 22 को ऊपर से नीचे की तरफ इंटरसेक्ट करके नीचे की तरफ जा रहा है, MACD भी नीचे की तरफ जा रहा है, यू आर सपोज टू ओपन ए डाउनवर्ड ट्रेड। SMA 5 इंटरसेक्ट कर रहा है SMA 22 को और ऊपर की तरफ जा रहा है, MACD भी जीरो होराइजन के ऊपर है, पॉजिटिव होराइजन में है, यू आर सपोज टू ओपन एन अपवर्ड ट्रेड। यहाँ पे जो अभी सिनेरियो है, यहाँ पे कुछ चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हैमर फॉर्म हुआ है। ये देख रहे हो आप लोग, हैमर जब फॉर्म होता है तब चार्ट नीचे के तरफ या प्राइस फॉल करता है। हैमर या कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में मैं डिटेल्स में आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं, तो अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, आप लोगों को आगे ये सब वीडियोस भी मिलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टाइमिंग को थोड़ा चेंज करते हैं, और यहाँ पे हैमर इंडिकेशन के द्वारा 2 ट्रेड मैंने 2-2 मिनट का $250 का ओपन किया है। ठीक है, क्योंकि देखिए एक इंडिकेटर ही सिर्फ आपको इंडिकेशन नहीं देता है ट्रेड का, हैमर पैटर्न्स होते हैं, कैंडलस्टिक
का पैटर्न्स होता है वो सब भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन अगर आप बिगिनर हो, आप बेसिक से स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे आप हैमर पैटर्न्स या जो अलग और पैटर्न्स है उसके बारे में भी आप धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त कर सकते हो और उस हिसाब से आप ट्रेड ओपन कर सकते हो। ये आप लोगों को मेरा सजेशन है, ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि एक हैमर पैटर्न फॉर्म हुआ। हैमर फॉर्म होता है जब अपवर्ड ट्रेंड के ऊपर जब हैमर पैटर्न फॉर्म होता है, मतलब यहाँ पे ग्रीन था मतलब ये अपवर्ड ट्रेंड था। अपवर्ड ट्रेंड के ऊपर जब रेड हैमर पैटर्न फॉर्म होता है मतलब यहाँ पे प्राइस जो है चेंज हो रहा है, यहाँ पे चार्ट जो है बुलिश से बेयरिश हो रहा है और आपको डाउनवर्ड ट्रेड ओपन करना है, इसीलिए मैंने डाउनवर्ड ट्रेड ओपन किया। ये थोड़ा क्या बोलते हैं, ये बिगिनर्स लेवल नहीं है, इंटरमीडिएट लेवल आप बोल सकते हो, लेकिन ये सब के बारे में मैं वीडियोस बना रहा हूँ, आप लोगों को उसका भी जानकारी डिटेल्स में मिल जाएगा। देखिए जहाँ हैमर पैटर्न फॉर्म हुआ यहाँ पे SMA 5 जो है नीचे की तरफ आ रहा है, थोड़ा देर और यहाँ पे चार्ट जो है और नीचे की तरफ आके इंटरसेक्ट होगा और जो MACD है वो भी धीरे धीरे जीरो हॉराइजन के तरफ बढ़ रहा है, हो सकता है थोड़ी देर में जीरो हॉराइजन के नीचे चले जाए, उसीलिए मैंने यहाँ पे डाउनवर्ड ट्रेड ओपन किया। और आप लोग देख रहे हो कि ट्रेड यहाँ पे जो है प्रॉफिट में है, फिलहाल 22 सेकेंड्स का टाइम है। तो ये सब जो चीज़ है आप लोगों को देख के समझ में आ रहा है कि यू हैव टू कंसिडर ए लॉट ऑफ थिंग्स व्हाइल यू आर ट्रेडिंग। आपको बहुत चीज़ों के बारे में आपको क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है, आपका नज़र हर एक वो चीज़ पे पड़ना चाहिए जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो। अभी देखो यहाँ पे चार्ट करेक्शन हो रहा है, चार्ट को करेक्ट होने देंगे और उसके बाद मैं हो सके कि और ट्रेड ओपन करूँ। यहाँ पे चार्ट करेक्ट हो चुका है, मैंने ट्रेड ओपन कर दिया है। 2 मिनट का $50 का एक ट्रेड ओपन किया, उसको बोलते बोलते ही जो पहला 2 ट्रेड था वो या दूसरा और तीसरा जो ट्रेड था मेरा हैमर पैटर्न फॉर्म होने के बाद उस पर मुझे प्रॉफिट है। तो यहाँ पे क्या करना है, ये सब चीज़ों को आप तभी स्पॉट कर पाओगे जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। तो प्रैक्टिस कीजिए, डेमो अकाउंट में बेधड़क प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा लॉन्ग रन में, क्योंकि ट्रेडिंग ऐसा चीज़ है जो कि एक दिन में आप सीख नहीं सकते हो। मैथमेटिक्स जैसा है, कोई भी यहाँ पे और 2 ट्रेड मैं ओपन करूँगा और 2 ट्रेड मैंने ओपन किया है क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन आ रहा है, आप लोग देख रहे हो इंटरसेक्शन बहुत बेजोर यहाँ पे इंटरसेक्शन है, उसीलिए मैंने और 2 ट्रेड ओपन किया। मौका का तलाश था, मौका मिला, मैंने ट्रेड ओपन किया। तो आप लोगों को समझ में आ ही रहा है कि जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब आपको इसके बारे में फुल फ्लेजेड नॉलेज होगा, तब आप ऐसे ट्रेंड बहुत ज़्यादा स्पॉट कर सकते हो एंड यू कैन टर्न दिस ट्रेंड इनटू प्रॉफिटिंग ट्रेड्स। लेकिन उससे पहले बहुत ज़्यादा मेहनत है, बहुत ज़्यादा नॉलेज एक्वायर करना ज़रूरी है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि रिस्क मैनेजमेंट। ये जो आपने देखा कि मैंने $250 से लेकर अचानक $50 में क्यों चला गया, क्योंकि ये जो मैंने पहले 2 ट्रेड जो किए थे वो ट्रेड्स पे मुझे प्रॉफिट हुआ, उसी लिए मैंने यहाँ पे $50 का कम रकम का मैंने ट्रेड ओपन किया। क्योंकि मुझे क्या करना है कि मेरा जो प्रॉफिटिंग ट्रेड्स था उस प्रॉफिट को मुझे लूज़ नहीं करना है, वो प्रॉफिट को मुझे प्रॉफिट में ही रखना है, लेकिन लिमिटेड रिस्क लेना है जो कि मैं कवर कर पाऊँ इन केस मुझे कहीं पे लॉस होता है। देखिए अभी हम लोग ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, अभी हम लोग इंडिकेटर्स फॉलो कर रहे हैं, पैटर्न के हिसाब से हम लोगों ने ट्रेड ओपन किया, लेकिन फिर भी मार्केट में कभी कभार ये सब छोटे मोटे करेक्शंस होते रहते हैं। तो ये सब छोटे मोटे करेक्शंस जब होंगे, इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, इसके लिए आपको सजाग रहना पड़ेगा कि ये सब जो ट्रेंड है या जो करेक्शन है ये सब के लालच में आप ना पड़ जाओ, ये सब के जो फॉल्स ब्रेकआउट है ये सब में आप ना पड़ो, और तभी आपको ये सब का ज्ञान रहेगा जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किए हो तब। चार्ट वोलाटाइल हो चुका है, चार्ट पे यहाँ पे कुछ ज़्यादा आपको दिख नहीं रहा है या मुझे अभी दिख नहीं रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपना लॉसेस रिकवर करना है और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एसेट चेंज कर रहा हूँ, करने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि इथेरियम पे मैंने 2 मिनट का एक ट्रेड ओपन किया है $350 का,
बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरा जो पिछला 3 ट्रेड था $50 का जो मैंने किया था, वो तीनों ट्रेड मुझे लॉस हुए। तो मुझे लॉसेस रिकवर करना है। और मैंने क्या किया, दूसरा चार्ट पे चला गया जहां पे मुझे लग रहा है कि यस द पोजीशन विल होल्ड और मे होल्ड। ठीक है, तो ये सब चीज़ों का एक ट्रेडर को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि अगर आप बिगिनर हो, अगर आपको उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आप यहाँ पे आर्बिट्रेरी ट्रेड्स ओपन कर दोगे और आपको यहाँ पे लॉस का सामना करना पड़ेगा। तो ये सब लॉसेस को कैसे आप अपने काबू में रख सको, ये मैं आप लोगों को सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि मेरा जो ट्रेड है ये भी यहाँ पे मुझे नेगेटिव रिजल्ट्स के तरफ लेके जा रहा है। उसका मतलब $350, उसके बाद 50, 400, 450, $500 का मुझे यहाँ पे लॉस है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे बेसिकली वेट करूँगा, सेल प्राइस को थोड़ा बढ़ने देंगे। सेल प्राइस जहाँ बढ़ेगा वहाँ पे मैं इस ट्रेड को सेल कर दूंगा। मैंने $108 पे ये ट्रेड सेल किया है, मतलब $500 का जो मेरा लॉसेस हो रहा था वो अभी कम होके कितना हुआ है, $400 हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हो कि चार्ट ऑलरेडी यहाँ पे डाउनवर्ड मूवमेंट में है, कुछ फ्लक्चुएशंस यहाँ पे आए थे। तो क्या करेंगे, इस चार्ट को हम लोग चेंज कर देंगे, दूसरे चार्ट्स पे जाएंगे, बिटकॉइन पे जाएंगे, देखेंगे बिटकॉइन पे क्या हो रहा है। बिटकॉइन पे भी आप लोग देख रहे हो कि मार्केट उतना साथ नहीं है, या तो आप लोग बोल सकते हो कि इंटरसेक्शन नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा क्लियर इंडिकेशंस यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, और एक ट्रेड इथेरियम पे ही ओपन करेंगे। $350 का 2 मिनट का एक ट्रेड मैंने ओपन किया है। सेम इन्वेस्टमेंट रखा हूँ मैं, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट अगर मुझे प्रॉफिट हो जाता है दैट मीन्स कि मेरा जो पुराना लॉसेस है वो रिकवर हो चुका। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि ट्रेंड अचानक यहाँ पे चेंज हो रहा है। ट्रेंड यहाँ पे चेंज हो रहा है, मतलब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे रिकवरी मोड पे जाना है। ये इसको मैं बोलूँगा कि मैं बहुत जल्दबाजी के अंदर मैंने ये ट्रेड ओपन किया, उसी लिए मुझे ये रिजल्ट मिल रहे हैं। फिर भी अभी सेल जो प्राइस है, सेल प्राइस अभी $108 है, लेकिन फिर भी मैं लॉस पे हूँ। मैं लॉसेस को रिकवर करने का प्रयास करूँगा। यहाँ पे देखते हैं कि ये फाइनली क्या रिजल्ट मुझे देता है, अल्टीमेट सेल प्राइस क्या मिलता है मुझे। यहाँ पे चार्ट जो है अपवर्ड मूविंग हो चुका है, चार्ट यहाँ पे चेंज हो रहा है धीरे धीरे। 119 वेट करेंगे, 105, 101, 38 पे फिर देख रहे हो आप लोग क्या, मतलब यहाँ पे जो कैंडलस्टिक जो फ्लक्चुएट कर रहा है, ये चीज़ को आप लोगों को ध्यान में रखना है। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि सेल प्राइस बहुत कम हो चुका है। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग ड्रैगन ट्रेड ओपन कर सकते हैं। ये जो मार्केट है इसको हम लोग पकड़ने का प्रयास कर सकते हैं। मैंने 2 ड्रैगन ट्रेड ओपन कर दिया है, $350 ईच। ठीक है, अभी देखते हैं कि क्या होता है। अभी वेट करेंगे, देखेंगे कि क्या होता है। बेसिकली अल्टीमेट रिजल्ट हम लोगों को क्या मिलता है। चार्ट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग है, अब यहाँ पे दिख ही रहा है कि कुछ क्लियर इंडिकेशंस हम लोगों को यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है। 217 अभी चार्ट ऊपर जा रहा है, अभी फिर से नीचे आ गया है। आप लोग देख रहे हो, अभी आप लोग देख रहे हो कि चार्ट अचानक बाउंस बैक किया है। 28 सेकेंड्स का टाइम बचा हुआ है। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये मुझे रिटर्न दे देगा एंड आई विल एंड अप विथ प्रॉफिटिंग ट्रेड्स, आई विल एंड अप इन प्रॉफिट। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है फाइनली। तो देखिए, ये जो रिस्क है, ये रिस्क कवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर आप बिगिनर हो, आपके लाइव अकाउंट में पैसा है और आपने ट्रेड ऐसे ओपन कर दिए, तो आपको ये सब मौका का सामना करना पड़ सकता है। यू मे एंड अप लूजिंग। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा आपका लॉसेस को ट्रैक में रखिए। आपका जो लॉसेस है वो कभी हाथ से बाहर नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे मैं और कोशिश करूँगा कि कुछ ट्रेड ओपन करने का। देखते हैं यहाँ पे बेसिकली क्या होता है। $350, चार्ट को थोड़ा करेक्ट होने देते हैं। यहाँ पे मैंने और एक ट्रेड ओपन किया $350 का,
लेट्स वेट एंड वॉच। 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। ड्रैगन ट्रेड मैंने ओपन किया है। बहुत किसी का मन में ये सवाल है कि ड्रैगन ट्रेड कैसे ओपन होता है। देखिए, ड्रैगन ट्रेड बेसिकली बहुत ज़्यादा रिस्की है और आपको ट्रेंड पकड़ना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ट्रेंड पकड़ा कि मार्केट जो है, मार्केट बुलिश हो रहा है और यहाँ पे हम लोग ड्रैगन ट्रेड कर सकते हैं। आप लोग देखा, 2 ट्रेड मैंने इससे पहले ओपन किया, अभी और एक ट्रेड मैंने 1 मिनट का ओपन किया, 32 सेकंड्स का टाइम बचा हुआ है। लेकिन ये कभी भी चेंज हो सकता है क्योंकि आप लोग देख रहे हो मार्केट या एसेट जो है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, बहुत ज़्यादा वोलाटाइल है। तो इसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है, इसके लिए डीप नॉलेज का ज़रूरत है और जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको फ़ायदा होगा, उतना आप बेटर समझोगे इस चीज़ को। तो दोस्तों, ये फाइनल ट्रेड होगा। ये फाइनल ट्रेड में मैं आशा करता हूं कि जो पुराना लॉसेस है सब कुछ रिकवर हो जाएगा एंड वी विल एंड अप ऑन ए प्रॉफिटिंग नोट। तो ये रहा फाइनल ट्रेड। मैं आप लोगों को बता देता हूं, अगर आप लोग नए हो मेरे चैनल पे, डोंट गेट एक्साइटेड टू ओपन ट्रेड्स। आराम से धीरे धीरे आप ट्रेड सीख सकते हो, ट्रेडिंग सीख सकते हो एंड देन यू गाइज कैन ओपन ट्रेड्स, देन यू गाइज कैन एक्सपेक्ट प्रॉफिट। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, बी अवेयर कि मार्केट हमेशा ऐसा ही रहता है। मार्केट को समझना ज़रूरी है ट्रेड ओपन करने से पहले। जितना बढ़िया आप मार्केट समझोगे उतना बढ़िया ट्रेडर आप बन सकते हो। तो नॉलेज एक्वायर कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, अगर आपके पास अभी भी ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो आप फ्री में ट्रेडिंग अकाउंट पा सकते हो। नीचे साइन अप लिंक से साइन अप कीजिए, विल गेट योर ट्रेडिंग अकाउंट, कीप प्रैक्टिसिंग इन डेमो। 1 घंटे के अंदर अंदर अगर आप $30 से लेके $200 के भीतर डिपॉजिट करते हो, मतलब रजिस्ट्रेशन के बाद, साइन अप के बाद, तो आपको 100% का बोनस मिलता है। बोनस ले लीजिए, अकाउंट को वेरीफाई करवा लीजिए। ऑलिम ट्रेड को कॉल करके आप जान सकते हो कि कैसे अकाउंट वेरिफिकेशन होता है। अकाउंट वेरिफिकेशन इज़ ए मस्ट फॉर एवरीबॉडी। तो ये कर लीजिए, उसके बाद डेमो में प्रैक्टिस कीजिए, मेरा वीडियोस देखिए और जो हेल्प में एजुकेशन सेक्शन है, यहाँ पे जाके आप इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ सकते हो, कैंडलस्टिक्स के बारे में पढ़ सकते हो। जो हम लोग ट्रेड करते हैं, फिक्स टाइम ट्रेड गाइड, ये गाइड आप फॉलो कर सकते हो एंड यू कैन लर्न ए लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम हियर। तो ये सब जगह का इस्तेमाल कीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा और एक लिंक दिया हुआ है जो कि मेरा सीखो ट्रेडिंग ओपन ग्रुप का लिंक है। तो नीचे उसका लिंक दिया हुआ है, लिंक से ही ज्वाइन कीजिए क्योंकि वो फ्री ग्रुप है। आपके पास अगर टेलीग्राम आईडी है तो आप डायरेक्टली लिंक पे क्लिक कर सकते हो एंड यू कैन ज्वाइन द ग्रुप। बी अवेयर ऑफ फेक ग्रुप्स एंड बी अवेयर ऑफ फ्रॉड्स एंड स्कैमस्टर्स हु प्रॉमिस यू 100% प्रॉफिट विच इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल इन फाइनेंशियल मार्केट। तो ये सबसे बच के रहिए, बी अवेयर। जान लीजिए कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस पे टाइम दोगे उतना बढ़िया आप रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये प्रैक्टिस किसी किसी के लिए 1 महीना हो सकता है, किसी के लिए 2 महीना, किसी के लिए 6 महीना, किसी के लिए 1 साल, लेकिन ये स्किल आप सीख रहे हो विच विल हेल्प यू इन फ्यूचर। ट्रेडिंग इज़ यूनिवर्सल, इंडिकेटर्स आर यूनिवर्सल। आप जब सीखोगे तब से ही आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना, तब से ही आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना, जल्दी किस बात का है ना। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। वीडियो को देखिए, वीडियो आशा करता हूँ आप लोगों को बढ़िया लगेगा। प्रैक्टिस कीजिए। ये जो इंडिकेटर होराइजन या स्ट्रैटेजी, वीआईपी स्ट्रैटेजी होराइजन के बारे में मैंने बताया, नीचे कमेंट सेक्शन में प्रैक्टिस के बाद लिखिए मुझे कि कैसा आप लोगों को लगा, क्या रिजल्ट आप लोगों को मिल रहा है। और फिर मिलेंगे अगला वीडियोज़ में। तब तक के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।